हो गए जब से, 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और खूब से पानी मांगती है। जय संतोषी मैया रानी की जय, जगजननी संतोषी माता पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने ऐसे भी देखा है, तो मैं भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उस पर रहूँगा। जय संतोषी मैया रानी। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान एक दिन जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था वह with the ocean as my guide. Top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, west coast weather, the sun sets slow. Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some slow, shouting for more. जयकारा शेरों वाली माई का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा संतोषी माई का बोल सांचे दरबार की जय। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप सब कैसे हैं? जय माता दी गाइज। तो गाइज आज मेरा व्रत है, आज शुक्रवार है और हमारे मिस्टर जी कथा पढ़ के सुनाएंगे। तो अब व्रत की पूरी तैयारी हो चुकी है, मिस्टर जी अभी आपने देखा ही है। तो अब शुरू करते हैं पूजा की विधि। तो सबसे पहले माता जी का मंदिर सजा दिया है और जोत जला दी है माता जी की। बोलो संतोषी माता की जय। जय श्री गणेश भगवान जी की जय। माता सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय माता काली, जय जय। तो गाइज कथा सुनाएंगे हमारे मिस्टर जी, तो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। जो संतोषी माता की कथा सुनता है उसके सभी मनोकामना पूरी होती है। बोलो संतोषी माता की जय। जय जय। तो सबसे पहले गुड़ चना ले लेना है हाथ में। ये कागज़ में थोड़ा सा गुड़ चना है जो कि कथा पढ़ते समय हाथ में लेना होता है। कथा पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी। हाँ जी। जय संतोषी माता की जय। संतोषी माता जय। संतोषी माता, माता रानी का भजन है। जय जगजननी संतोषी। करती हूँ तुम्हारा व्रत में
स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोई तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोई तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में। पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें। कल्याण मेरा हो सकता है माँ जो चाहे। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें। कल्याण मेरा हो सकता है माँ जो चाहे। चिंता की आग से मेरा, चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी वापस मेरे सुहाग को ला दो। दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी वापस मेरे सुहाग को ला दो। मुझ अभागिनी नारी से, मुझ अभागिनी नारी से कुछ प्यार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। जयकारा संतोषी मैया रानी का, बोलो सांचे दरबार की जय। हे दया सागर संतोषी माता रानी, हमें आपकी स्तुति करनी नहीं आती जगजननी माता जी। हमारे मन मंदिर में बैठना, हमारा ध्यान अपने चरणों में लगाना जगजननी संतोषी माँ। हम मूर्ख ज्ञानी है जगजननी माता जी, हमारा ध्यान अपने चरणों में लगा के रखना जगजननी माता जी। हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके जगजननी माँ संतोषी। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय संतोषी माता जी, जय शक्ति माता। श्री गणेश नमः। शुक्रवार व्रत कथा। जय संतोषी। जय संतोषी मैया रानी की, जय जगजननी मैया संतोषी की। श्री संतोषी माता व्रत कथा। सिद्ध शतन सुदन बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा जग, दास आपका हूँ सदा जग में कीजिए काज। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, जय जय उमा भवानी। सियाराम कीजिए कृपा, राधा हरि कल्याणी। जय सरस्वती, जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल। देव प्रिय गो संत जन, भारत देश विशाल। जय संतोषी माता की। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूँ मैं शीस। मोघर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। भक्त बंधुओं और बहनों, जय माँ संतोषी की। आज एक ऐसी पवित्रता आप चैत्र रूप में सुन रहे हैं जिसके श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करने व सुनने से सदग्रस्त प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। एक देवी अनोख रूप वाली संसार में व्यक्त हो रही हैं। संसार के दुखों को मिटाने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घटघट में व्यापाई महान अलौकिक देवी शक्ति को भक्ति पूर्ण धारण हर प्रकार से
सुखी बन चुके हैं। इस परम महान अलौकिक देवी शक्ति का नाम सच्ची श्रद्धा एवं अंतकरण का निष्कर्ष स्वाभाविक प्रेम है जगत में। जय मां संतोषी की, जय मां संतोषी की। समस्त प्राणियों पर राज करने वाली अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्वत्र उपस्थिति होते हुए निरंकार और अगोचर है। माता उमा को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा है कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय के प्रेम में देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय विजय शाप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए, तब उनके अत्याचारों से दुखी देवताओं ने सर्वरक्षक नारायण से प्रार्थना की थी, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, परंतु इतने पर वे प्रकट नहीं हुए। तब भगवान शंकर ने बताया कि दूर क्यों जाते हो, अपने प्रभु को अपने हृदय में खोजो। जय संतोषी माता की, जय भोलेनाथ शिव शंकर। खोजो हाजिर, दोहा हाजिर है हर जगह। एक पल हो यदि सत्य पुकार, प्रेमी के वश में बंदे मांगे तो देत बात न टाले, भक्ति प्रखे सच्चा हेत। संसार में हर प्रेमी को चाहिए कि धारणा को सच्ची बनाकर रखे। प्रेम का यह मूल मंत्र है। मन से बात कभी न टालें, भगवान प्रेम के बस में है, हम सदा उन्हीं का ध्यान धरें। मन में कुछ भेदभाव न रखें, वह सतरूप सबका साक्षी है, सब जीव उन्हीं के बस में है। सूरज में जैसे प्रकाश है, चंद्रमा में शीतलता और वायु में है जैसे प्रभाव, इसी प्रकार वह ईश्वर। जय संतोषी मैया रानी, जय जगजननी संतोषी माता जी। सर्वस्त व्याप्त है। अब और ध्यान में मत भटको, बस एक उन्हीं का ध्यान धरो, प्रभु होवेंगे साकार। शीघ्र सब रस करुणा के रस में है, इसलिए खड़े हो जाओ, सब मिलकर हरिवाणी का गान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे। ऐसी ताकत हरि यश में है। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। श्री कृष्ण भगवान अपनी वाणी में स्वयं गीता के चतुर्थ में हमें बतलाते हैं, श्रद्धा वालों को ज्ञान मिले, तत्पर इंद्रिय वाला हो, पावे जो शीघ्र ज्ञानी, तब सुख शांति से निराला हो। दोहा वन में दवानन लगी, चंदन गुजरात, वृक्ष कहे हंसा सुनो क्यों ना पंख उड़ जात। प्रबंध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह फस प्राणी प्रद आधीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजा और वशीकरणीय मंत्र है, तज वचन कठोर। मन मोह अशकी तजी वनो अध्यात्म अकाम, धुंध मूल सुख दुख रहित पावत अवय धाम। तामे तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध मद लोभ, उन्हें त्याग किन्हें मिलत किन्हें मिलत आत्म सुख विन झोंक। सब धर्मों को त्याग कर मोह शरणागति धार मैं सब पापों से मैं तेरा शीघ्र करूँ उद्धार। यह गीता का ज्ञान है, सब शास्त्रों का सार, भक्ति सहित जो नर पढ़े लहे आत्म उद्धार। गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्र न प्रेम समान, शरणागत सम्मुख नहीं, देव न कृष्णा समान। अमृत पी संतोष का हरीश ध्यान लगाए, सतरक संकल्प मन विजय। मन चाही सब कामना अपूरी पूर्ण होए, निश्चय रख भगवान पर पल में दे दे खोए। जय संतोषी। संतोषी माता के व्रत की विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि श्री धन ध्यान सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, पिता गणपति की दुलार, भारी कमाई, दरिद्रता दूर, कलह क्लेश का नाश हो, शांति का प्रकाश हो, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई और मन की कामना पूर्ण, शौक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का नाम लो, संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। जय जय संतोषी। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय जय, संतोषी माता की जय जयकार। इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को
खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश में जल भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। सवा 5 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का जय संतोषी मैया रानी जय जगदीश संतोषी व्रत करें। यह माता श्रद्धा और भाव की भूखी है। आप सवा रुपये का या श्रद्धा अनुसार सवाए का गुड़ चना ले सकते हैं। अगर घर में ही गुड़ चना रखा हुआ हो तो वह भी व्रत के काम में आ जाता है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसीलिए जितना भी बन पड़े श्रद्धा से अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमदार पूड़ी, खीर, चने का साग, नैवेद्य रखें। देसी घी का जोत चढ़ाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलते कथा नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और ना स्वयं खावे, ना किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 कुंवारे लड़कों को भोजन करावे। जहाँ तक हो सके घर के ही बालकों को बुलावे। कुटुंबी के बालक ना मिले तो ब्राह्मणों एवं रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के बालक बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। नगद पैसे ना दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दे दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय का भोजन करे। इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दंड दूर होगी तथा मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो संतोषी माता की जय जय। संतोषी माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता तो 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र बड़ा सीधा साधा था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे, तब तो मानोगे। तो कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह अग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू जय संतोषी मैया और एक लड्डू बनाया। जुटन साफ कर उसकी माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह माँ से बोला, हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। उसके पास जाकर बोला, जय संतोषी माता की कृपा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, 2 निशानी अपनी देख धरू में धीर, सुधी हमारी मति विसरियो रखियो मन गंभीर। जय संतोषी मैया रानी की। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह कुछ भी नहीं है। वह कंडे थाप रही थी। उसने कहा, यह गोबर भरा हाथ है। उसने उसकी पीठ पर वह गोबर लगे हाथ से थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। जय संतोषी मैया रानी की। सो उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि
कहने लगे कि यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदारी बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। अब मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। जय संतोषी मैया रानी की। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर से उसे बहुत दुख देने लगे। सारी स्त्री का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नहर में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। वह एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का वध करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुन बोली, बहनों ये तुम किस देवता का वध करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? जय संतोषी मैया की। इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का वचन मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। जय संतोषी मैया की। तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है और मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की निपुति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा ज्यादा का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे यह भी तो बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना इच्छा हो तो अपने तो 5.25 रुपये का या अपनी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले। जय संतोषी माता की। कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे गिरह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्यों को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चने ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछ लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, जय संतोषी माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, जय संतोषी माता की। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। जय संतोषी माता की। माता को दया आई। एक शुक्र बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा उसे मिला। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकुड़ने लगे। इतने दिनों बाद थोड़ा सा पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे और प्यार लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी छलता से कहती, भैया 15 रुपया तो हम सबके लिए अच्छा है।
हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। जय संतोषी माता। काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर वो आएगा कहाँ से, वो तो वह तो इसे सपन में याद नहीं करता, उसे याद रहे तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। जय संतोषी मैया रानी की। बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट हो कहने लगी। साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। जय संतोषी माता रानी की। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, पर तू जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं जाता, कैसे चला जाऊँ? जय माँ संतोषी की। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, गीता दीपक जलाकर तन कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते हुए धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठा। मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर जिंदगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। जय जगजननी संतोषी माता। एक बूढ़ा बोला, जय संतोषी मैया रानी की। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांस झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसा कर, तेरा इसमें क्या जाता है? जय संतोषी माता की। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर, जय संतोषी मैया रानी की, जय संतोषी माता। नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। जय संतोषी माता की। वहाँ बहु बिचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख कर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, उसी की रोटी दो, ना पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? जय संतोषी मैया। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न हो मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करें और भोजन बना खा पीकर गांव जाएं। जय संतोषी मैया रानी की। इस पर भोजन खा विश्राम ले वह गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती हैं। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती हैं, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, उसी की रोटी तो फूट पहन दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुन उसकी सास अपने दीर्घ कष्टों को बुझाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में
आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और वह अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, ये कौन है माँ? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और खूब से पानी मांगती है। जय संतोषी मैया रानी की जय। जगदीश संतोषी माता पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने ऐसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। जय संतोषी मैया रानी। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान एक दिन जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट-बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता को उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जय संतोषी मैया रानी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे सब लोग भोजन के समय सब लोगों को खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो। खीर खाना में नहीं भाता, देखकर रुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ला खाने लगे। जय संतोषी मैया रानी की। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट कुछ धन टकर लाया था, सो राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। जय संतोषी माता रानी की। बहू से वचन सहन नहीं हुआ था। रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रोने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा उद्यापन करके मेरा बदतमीज किया है। इतनी जल्दी सब बातें बुलाती। वह कहने लगी, माता बोली, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ बात किया है, मुझे तो लड़कों ने मुंह में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा फिर उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? तो माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ। जय संतोषी मैया रानी। अब घर चलो। कुछ देर बाद फिर शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए, खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, रुचि होती है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खाना हो तो खाओ। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, रोज आती है, आज क्यों ना ही मैं इसके घर चलूं। जय संतोषी मैया रानी की। चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यही विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भी बनाई। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चूड़े दागे चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। जय संतोषी मैया की। बहू रोशनदान से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती हैं। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मेरी रानी इसे देखकर कैसी उतावली हुई, जो बच्चों को पटक दिया। इतने में
माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सब कहने लगे, हे माता हम किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख ज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत हमने किया है। हे माता आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई हैं। हे माता बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे। सबको माता बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो ये कथा सुने या पढ़े उसका पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ कणों में कहा है सबका सार, ब्रह्मा सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्मा निहार। जीवत से ही जीवत जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। जय संतोषी माता की जय। जय जगजननी संतोषी। तो गाइस अब इसके बाद हम आरती करेंगे और भोग लगाते हैं हम शाम के टाइम बर्फी से। और अभी गुड़ चना, ये वाला गुड़ चना हम गाय को देंगे और उसमें से भोग लगाएंगे माता संतोषी जी को गुड़ चने का। और कलश में रखा जल हम पूरे घर में तो गाइस माता जी को भोग लगाने के बाद गुड़ चने का भोग लगा दिया है सुबह का अभी, और शाम को हम बर्फ़ी से भोग लगाते हैं। और अब हम तुलसी की पूजा करने जा रहे हैं। तो ये तुलसी के लिए दिया रखा है, दिया और दो बत्ती है। और जो लोटे में जल रखा है उसमें गंगा जल डालना होता है स्टार्टिंग में, वो मैं बताना भूल गई आपको। और इसमें गंगा जल अब जो है कथा के बाद इसको पूरे घर में छिड़कना होता है, जैसा कि आपने कथा में सुना होगा, विधि में सुना होगा। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय। तो गाइज सुबह की आपने पूजा देखी, माता जी की पूरी कथा पढ़ी है हमारे मिस्टर जी ने। और अब शाम के टाइम माता जी को आरती करी, माता जी की आरती की है और माता जी को हमने बर्फी से भोग लगाया है। वो आपकी श्रद्धा है जी, आप जैसे भी आप भोग लगाना चाहे। मीठे से भोग लगता है माता जी का, और ध्यान रहे कि उसमें खटाई ना पड़ी हो दूर तक। तो गाइज हम बर्फ़ी का भोग लगाते हैं स्टार्टिंग से। तो माता जी को बर्फ़ी का भोग लगाया है। फिर उसमें जो कथा के बाद भोग लगाने के समय की विनती लिखी होती है वो पढ़ते हैं। फिर माता जी का हिंडोला पढ़ते हैं। फिर माता जी की मंगल कामना पढ़ते हैं। फिर एक किताब हमारे पास मिस हो गई है, पहले उस किताब में कृष्ण जी का भी आता था नाम, और अभी जो है ना हमारे पास में नहीं है। तो एक कृष्ण जी का भी कुछ भजन या कुछ आता है उसमें लिखा हुआ, वो भी पढ़ते हैं। फिर तब जाके हमारा व्रत संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। और फिर माता जी के हाथ जो माता जी के चरण स्पर्श करते हैं और अच्छे से माता का ध्यान करते हुए माता जी से सारी प्रार्थना करते हैं जो भी आपके मन में हो। तो इस तरह से तो हम माता जी का व्रत रखते हैं, और जो भी पूजा विधि होती है वो हमने आपको बता दी गाइस। तो गाइस इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहें सूरज फैमिली व्लॉग। बोलो संतोषी माता की जय। तो ये थी सारी संपूर्ण माता की कहानी कथा जो आपने सुनी, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना गाइस। बाय गाइस, खुश रहिए और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।